गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं ज्योतिर्मय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाउ टू विन इलेक्शन इन इंडिया। फ्रेंड्स, अभी 4 मई को इलेक्शन के जो नतीजे आए हैं 5 राज्यों में, जिसमें सबसे अहम है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी को जीत मिली है, 200 से ज़्यादा सीट मिली है। उसके बाद पूरे देश में एक कहते हैं ताबड़तोड़ एक बदलाव दिखने को मिल रहा है, खासकर इलीगल बिल्डिंग्स के ऊपर, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको ऊपर, और भी बहुत सारी चीज़ों पे। इसी सिलसिले में केदारनाथ बद्रीनाथ में अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया है कि नॉन हिंदूज, खासकर मुस्लिम्स उन्होंने मेंशन किया हुआ है, नॉन हिंदूज को केदारनाथ या बद्रीनाथ में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसको थोड़ा समझते हैं ये क्यों किया गया और इसके पीछे क्या रहे। देखिए, हमारी जो धार्मिक जगह है केदारनाथ बद्रीनाथ, वो बेसिकली 4 धाम यात्रा में आता है। अब उसमें कुछ जो समय, जिस समय पे केदारनाथ बद्रीनाथ खुला होता है, खासकर मई से लेके जून जुलाई तक, ये 3-4 महीने जो खुला होता है, बहुत मतलब लाखों करोड़ों के श्रद्धालु पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, इनफैक्ट बाहर से भी आते हैं, जिसमें फॉरेन टूरिस्ट भी होते हैं। अब उसमें एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन है, उसमें स्टेट के लिए है, और स्टेट के लिए होगा तो सेंटर के लिए भी होगा ये। अब अगर इंडियन इंटेलिजेंस को क्या शायद ये कहीं से इंफॉर्मेशन आया होगा कि नॉन हिंदूज, मतलब खासकर मुस्लिम्स लोग अगर वहाँ पे जाए, उन्होंने अगर गड़बड़ी मचाना शुरू किया, दंगे फसाद किया, तो उस केस में क्या होगा, जो टूरिस्ट आते हैं वो बिल्कुल कम हो जाएगा। इंडियन टूरिस्ट तो कम होगा या फॉरेन टूरिस्ट तो बिल्कुल ना के बराबर होगा। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उसमें कहा गया स्पेसिफिकली नॉन हिंदूज वो लोग एंट्री नहीं कर सकते। अब ये बात है कि इंडिया एक शांत जगह है, इस वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितनी देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग अपना बिजनेस करते हैं, इंडियन के लोगों को जॉब मिलता है, इंडियन इकोनॉमी ग्रो होता है उसमें। पर इस तरह की गड़बड़ी अगर हर जगह फैलना शुरू हो जाए, खासकर जो बड़े शहर जहाँ बड़ी कंपनी जाती है, दिल्ली एनसीआर हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, या फिर चेन्नई हो गया, या बड़ी बड़ी जगह जो है जहाँ पे बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं मोस्टली, उन जगहों में अगर गड़बड़ी, दंगे फसाद ये सब शुरू हो गए, तो उसमें क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये जो कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लेंगे, और दोबारा कोई नई कंपनी आने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। तो ये चीज़ क्या है, इसको रोकने के लिए ज़रूरी है। और ये लोग कौन करेंगे, जो इंडिया के नागरिक है वो तो कभी नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो उनकी अगर कंपनीज आएगी, इकोनॉमी आएगा, उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी, उनका रोज़गार ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो लोग तो नहीं करेंगे। पर करेगा कौन, इलीगल माइग्रेंट्स लोग। और इलीगल माइग्रेंट्स के इसलिए इसके ऊपर बहुत बड़ा एक कार्रवाई अभी शुरू हो गया पिछले 20-25 दिनों में। तो ये इसका मतलब ये ज़रूरी है कि हम किसी भी नागरिक को, अगर कोई इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पे है, तो वो उसको एक तरह से कहते हैं ना कि उसको कहीं भी, एक तो पुलिस को इन्फॉर्म करें, दूसरी बात है उसको एक तरह से अलर्ट रहे खुद अपने आप को, ताकि कोई भी गड़बड़ी ना मचा पाए। और ये हमारे देश के हिंदू तो है और मुस्लिम्स को लिए भी है, क्योंकि हमारे देश के जो मुस्लिम्स हैं वो तो देश प्रेमी होंगे, तो वो ऑब्वियसली अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, इंडिया में कंपनीज आएंगे, तो उनके बच्चों को भी नौकरी मिलेगी। पर ये जो बाहर से लोग आते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स, वही लोग गड़बड़ी फैला सकते हैं, तो उनको भी अलर्ट रहना पड़ेगा ताकि इस तरह के कोई भी हादसा ना हो। तो ये मैंने जैसे आपको बोला, केदारनाथ बद्रीनाथ हमारे यहाँ पे जो धार्मिक स्थल है, और भी बहुत तरह का, जो पुष्कर मेला हो गया, फिर गंगा सागर मेला हुआ कलकत्ता में, ये सब धार्मिक स्थल है जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, देश विदेश से भी आते हैं। तो इसमें हम लोग का एज ए इंडियन, हम लोग का जिम्मेदारी है इसको साफ सुथरा रहे, ये अच्छी तरह से हो, शांति से हो, ताकि कोई भी घटना ना हो, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आए। तो मैं यही आग्रह करूँगा सबसे कि आपको जो भी धार्मिक स्थल है, आप एज ए नागरिक, अगर इंडिया के नागरिक है, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई दंगे फसाद भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो आपको तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, और खुद अपने आप को अलर्ट रहना चाहिए कि किसी के बहकाव में आकर आप खुद ये काम भी ना शुरू कर दो।
तो इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी आपके कमेंट्स हैं कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन है बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।